केवल इसको थोड़ा बहुत हम सिखा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। सबका हम बेसिक सिखा रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि जरूर है कि आप सभी अनुग्रहित हुए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स थे, आज का लास्ट टॉपिक है, वो है मसीही परिवार की विशेषताएं। आप सभी जानते हैं मसीही परिवार जो है वो परमेश्वर ही हमारा केंद्र बिंदु है। यीशु मसीह हमारा केंद्र बिंदु है और उसकी वजह से ही परिवार की जितनी भी बातें हैं वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती हैं और वचन के अनुसार उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो जब भी हम देखते हैं विशेषताएं, आप सभी देखिएगा, संसार जैसे सिखाता है वैसे नहीं है। परिवार के बारे में जो कुछ सिखाया जाता है वैसे नहीं। वचन के अनुसार बहुत सारी बातें हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ विशेषताओं को हम हाईलाइट करेंगे और उसको हम ध्यान देंगे। तो उसका पहला है कि खुशी, आनंद। वास्तव में पहला पॉइंट है, वास्तव में मसीह घर की विशेषताएं हैं। खुशी और आनंद जो है वो एक मसीही परिवार की विशेषता है। हम सब जानते हैं संसार का क्षण भर का खुशी आनंद की बात नहीं है। संसार जो है वो यहाँ वहाँ शराब पीकर, है ना, यहाँ मस्ती करके या मूवी देखकर, इधर देखकर वो खुश होते हैं, क्षण भर का होता है। ड्रग्स लेकर क्षण भर वो आनंदित होते हैं, लेकिन फिर से दुख में आ जाते हैं। उनका दुख हमेशा नहीं जाता। लेकिन ये जो आनंद है ये प्रभु की ओर से है, प्रभु के अनुग्रह से है। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है। खुशी या आनंद की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं। हर विवाह और परिवार में विभिन्न प्रकार के परीक्षणों और कठिनाइयों का अनुभव होगा, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो हमें हमारे आनंद को चुरा सके। अगर हम जानते हैं कि हमारे वर्तमान जो आशीषें हैं और भविष्य के आने वाले जो आशीषें हैं उसकी जो कुंजी है वो केवल यीशु मसीह में है। हम सब जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु के नियंत्रण में है। तो एक शांति होती है। मैंने पहले भी कहा था कि जो संसार जो बोलते हैं ना, गरबा किया तो खुश हो गए, थोड़ा डांस किया तो खुश हो गए। यीशु मसीह में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में है कि आपको एक अलग दिल में, एक आत्मा में एक शांति मिलती है। परिस्थितियों कैसे भी हो सकता है आप दुखी भी होंगे, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा जो है वो प्रभु में शांत और आनंदित होती है। तो ये है संसार की खुशी और प्रभु के खुशी में अंतर। और मेरे को आप लोगों का हेल्प चाहिए वचन पढ़ने के लिए। फिलिपियों 3 का 1 से 3, जिसमें हम कुछ कुछ वचन से अभी हम जानेंगे कि सही में आनंद क्या है और उस तरह से हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानेंगे और मसीह परिवार में उसको अप्लाई करेंगे। कई लोग हैं जो पति पत्नी हैं, कई लोग हैं जो बच्चे हैं। तो जो भी है हम मिलजुल कर हम सीखते हैं आने वाले जीवन के लिए। तो कोई पढ़ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? फिलिपियों 3 का 1 से 3। निदान, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता है और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ, बस बस। तो यहाँ शुरुआत है कि यीशु मसीह में ही आनंदित हो। ये मैंने कहा था। ये कब लिख रहे हैं पौलुस? जब वो खुद कारागृह में है, जब खुद बंदी गृह में है, जब खुद दुख में है। तो ऐसा नहीं कि हम जैसे कॉमेडी सर्कस में हा 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 जोरों से हंस दिए तो खुश है, ऐसा नहीं। प्रभु में एक अलग खुशी होती है। वो खुशी की बात वो पौलुस कह रहे हैं। तो ये खुशी परिवार के अंदर होना है। इसलिए पहले हमने कहा कि हमेशा आपको एकदम ऐसे 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 नहीं है। जैसे हम मसीह जीवन बोले या पारिवारिक जीवन बोले, ऐसा आनंद भी है फिर दुख भी है, फिर आनंद है फिर दुख है। तो सब कुछ मिश्रण है। तो कभी भी हम नहीं कह सकते कि केवल सवेरा सवेरा है। नहीं, अंधकार भी है, रात है, फिर सवेरा है। तो सब मिला जुला है। तो इसको हमें कैसे हैंडल करना है वो जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि काट कूट करने वाले कुत्तों से दूर रहो। इसका मतलब जो प्रभु को नहीं जानते, वचन नहीं जानते, ऐसे लोग जो है
वो खुशियां बर्बाद करते हैं, उन सब से दूर रहने के लिए वार्न किया है, सतर्क किया है। तो परिवार में भी इस बात को हमें ध्यान देना है कि हम जो भी कुछ करते हैं, हम बहुत ही सतर्क रहें, सावधान रहें। बार बार परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है। उसके बाद लिखा है रोमियो 5:13, जिसमें भी हम और भी कुछ सीखेंगे जो पौलुस ने ही लिखा है। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप भी नहीं, पाप गिना नहीं जाता। हाँ, तो ये पाप शुरू से है, लेकिन व्यवस्था जब आ गई तो पता चला क्या पाप है और क्या पाप नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? व्यवस्था के द्वारा। तो इसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं दुनिया में कई लोगों को पता ही नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है। क्यों? क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रैफिक रूल जानने के बाद ही आप सड़क पर आए, जिससे कि आपको पता चले आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही करना है। तो इसी प्रकार से व्यवस्था जो है वो आपको सही रास्ता दिखाता है हर मनुष्य के लिए। तो वो सही क्या है, गलत क्या है, वो परख पाते हैं। तो इसलिए व्यवस्था जो है हम उसको नेग्लेक्ट करने के लिए कभी नहीं कहते। इसलिए हम कहते हैं पुराना नियम और नया नियम दोनों को लेके चलना है। किसी भी चीज को हम तुच्छ नहीं समझ सकते, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का वचन है। ओके, उसके बाद है गलातियों 5:22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, तो देखिएगा ये 9 फल हैं आत्मा के फल, जो परिवार के अंदर भी हमें अप्लाई करना है। हम कई बार सोचते हैं केवल सेवा में अप्लाई करना है या बाहर दुनिया में संसार में अप्लाई करना है। नहीं, ये घर के अंदर से शुरू होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर एक बात, विश्वास की जो बात है वो घर से शुरू होती है। तो आत्मा के जितने भी फल हैं उसको हम अपने जीवन में और अपने परिवार में उसको अप्लाई करें, ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो। और यूहन्ना 10:10 में चोर किसी और काम के लिए नहीं आया, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। तो हमने अभी तक जो पहले वचनों में सीखा कि ये सब आत्मा के फल है, आनंद है, खुशी है, प्रेम है, ये सब को कौन चुराता है? शैतान चुराता है। तो हमें क्या करना है? हम हमारे घर के सामने, इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह में पूरी तरह से हमारे परिवार को हमें यीशु मसीह के अधीन करना है, जिससे कि शैतान की हर चालबाजी जो है वो नष्ट हो जाती है। और हम भी सतर्क हो जाते हैं कि हमें कहाँ पर सतर्कता का पालन करना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि जो जीवन देता है परिवार के अंदर या बहुतायत का जीवन जो मिलता है वो यीशु के द्वारा है। तो हम आज जितने भी वचन पढ़े उन सब का सारांश यही है कि परमेश्वर है जो परिवार शुरू किया और यीशु मसीह के द्वारा ही परिवार स्थापित हुआ है और अंत तक वो ही चलाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एक मसीही घर सुव्यवस्थित है। आप सभी जानते हैं कि सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। जब भी हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि छोटा हम यदि स्कूल भी शुरू करें तो उसके लिए हमें सुव्यवस्थित होना जरूरी है ना। हम किसी भी बात का हम अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, ऑर्डर के साथ, सभ्यता के साथ हर काम करते हैं तो हर बातें अच्छे से जाती हैं। तो घर जो है वो कई बार नेग्लेक्ट होता है। कई लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है घर में, हम ऐसे ऐसे नहीं रहना है। हमें वचन के अनुसार ऑर्डरली वे में रहना है, जिससे कि प्रभु का आशीष बरकरार हो और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम उन आशीषों को हर एक एरियाज ऑफ लाइफ में हम देख सके। क्योंकि घर जो है वो हर रीति से हम सबको बनाता है, हर एक व्यक्ति को बनाता है। जैसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:33। कोई पढ़ने में मदद करे। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। थोड़ा आवाज जोर से पढ़ सकते हैं? थैंक यू, लेकिन क्लियर नहीं था।
क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, हाँ जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। हाँ, हम सब जानते हैं कि कलीसिया के विषय में, लेकिन सबसे पहला कलीसिया क्या है? घर है। घर में यदि गड़बड़ी नहीं होना है तो परमेश्वर का जो शांति है वो बना रहना है, तो वचन के अनुसार हमें रहना बहुत जरूरी है और बहुत आसान है। इसको लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन बहुत आसान है वचन के अनुसार रहना, और शांति से हम रह सकते हैं और प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। और आगे लिखा है, घर के सदस्य नियमित रूप से उन सभी चीजों की समीक्षा करते हैं जिनकी अनुमति है। क्या इसे रहना चाहिए? हाँ, यदि घर में ऑर्डर नहीं है, सुव्यवस्था नहीं है, सभ्यता नहीं है, गड़बड़ी है, तो हम किस तरह से एक अच्छी समाज का निर्माण करेंगे? अच्छा समाज नहीं होगा तो अच्छा देश कैसे बनेगा? तो हर चीजें, अभी देखिए कोरोना काल में सबसे ज्यादा घर में ही सब सब कुछ सीख रहे हैं बच्चे हो या बड़े हो जो भी है, तो बहुत ज्यादातर हम घर में ही सीख रहे हैं। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़े। उसके बाद अगला पॉइंट है, एक मसीह केंद्रित घर को अनुग्रह से चिन्हित किया जाना चाहिए। हम सब जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आप सब जानते हैं इस वचन को ना। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम किसी भी चीज में हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अनुग्रह क्या है? अनुग्रह एक ऐसी बात है जो हम अर्न नहीं कर सकते। इसका मतलब हम अपने आप से हम उसको पा नहीं सकते, हम छीन नहीं सकते। उसके अनुग्रह में हमें ढलते जाना है, तब परमेश्वर अपनी आशीष उंडेलता है। अनुग्रह का मतलब क्या है? यह गड़बड़ करने के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। इसका मतलब कुछ भी यदि जीवन में है ना, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। यदि बच्चे बोलो या कुछ भी बोलो, यदि हम ऐसा रखेंगे नहीं, हमारे घर में ना एक भी कोई कुछ किया तो बस गया, तो क्या होता है फिर? बच्चा घर नहीं आएगा, कहीं और चले जाएगा। तो अनुग्रह का घर मतलब है कि, इसलिए तो परमेश्वर खुद कहते हैं ना कि जैसे उड़ाऊ पुत्र को दोबारा मौका मिला, तो क्यों ना मसीह परिवार में दोबारा मौका मिले कि बच्चों को फिर से हम गले लगाएं, फिर से ठीक करें, सुधारें। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुग्रह का नाजायज फायदा उठाएं, लेकिन यदि अनुग्रह मिला है और धन्यवाद के साथ रहें, ताकि प्रभु की आशीष और बहती रहे। और इस तरह से क्या है, कैरेक्टर बनते जाता है। यहाँ पर आगे लिखा है, परिवार के सदस्यों को अपने दिल के घावों पर अनुग्रह के मरहम को लगाने की आवश्यकता होती है। मनुष्य जीवन में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं घाव या घायल होता ही है ना? जीवन में कभी स्कूल में होता है, कभी जॉब में होता है, कभी यहाँ वहां आप जाते हैं तो हो जाते हैं, कभी कलीसिया में होते हैं, हर जगह होते हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे कभी घाव नहीं लगता, मैं कभी चोटिल नहीं होता, नहीं। घर एक ऐसा जगह है जहां पर आपका ट्रीटमेंट होता है। वो एक हॉस्पिटल है जहां पर आपको फर्स्ट एड होता है। इसका मतलब आप कभी भी ऐसे परेशान, इसलिए वे कहते हैं कि हमें ऑफिशियल जैसा नहीं रहना है, एकदम ऑफ गार्ड रहना है। इसका मतलब अपने दिल से, बाकी ये व्यवस्था को गड़बड़ी नहीं करना है, लेकिन अपने दिल से हमें ऑफ गार्ड रहना है। इसका मतलब हम जैसे हैं, हम दुखी हैं, हाँ हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। तो बच्चे भी सीखते हैं कि घर क्या होता है, हम उनको सिखा रहे हैं ऑटोमेटिकली। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां पर आपको गलती किया तो आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर बच्चे कुछ सीखते नहीं है। बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? और इस तरह से मसीह कलीसिया में भी इस बात को हमें सबको समझाना है कि कलीसिया एक ऐसा जगह है जहां पर हम एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे को हौसला देकर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कलीसिया जो है वो एक ऐसा जगह है जहां पर हम बनते जाते हैं। उसके बाद आगे है कि एक मसीह केंद्रित घर को अनुग्रह से चिन्हित किया जाना चाहिए। घर एक ऐसा आश्रय होना चाहिए जहां चोट खाने वाला सुविधा, आराम और चंगाई को पा सके। क्या आप सोच सकते हैं कि घर क्या होना चाहिए? पहला हमने देखा घर एक आनंद और खुशी का जगह होना चाहिए, घर एक क्या है, सुव्यवस्थित जगह होना चाहिए, और घर जो है वो अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए, जहां पर कोई भी यदि आश्रय के लिए आए, सुविधा के लिए आए,
आराम के लिए आए, चंगाई के लिए आए, तो वो आराम महसूस करे। आप बताइए, पूरी दुनिया में आपको भाग दौड़ करना है, लेकिन आप जैसे भी कष्ट आता है सबसे पहले आप क्या याद करते हैं? घर, है ना? कभी भी तकलीफ आता है, कहीं पर भी, आज ट्रेन में हो, कितने भी बड़े होटल में हो, कितने 5 स्टार में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन तकलीफ आता है सबसे पहले घर याद करते हैं। खुदा ने वैसा बनाया है और वैसा होना भी चाहिए। क्योंकि इसलिए हम कहते हैं घर एक ऐसा जगह है जो हर रीति से आपको ट्रेन करता है, प्रशिक्षित करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, घर जो है एक मसीही घर सेवा का एक स्थान होना चाहिए। कैसा अद्भुत लगता है ना कि मसीही घर जो है वो सेवा का स्थान होना चाहिए। यहाँ पर हम सेवा करना सीखना है, एक दूसरे के साथ कैसे झुकना है, कैसे एडजस्ट करना है, सब कुछ सीखना है। मैं कई बार कई कई बच्चों को बताती थी, जब जवान लोग है ना जॉब से परेशान होके आते हैं, तो मैं कहती थी घर पे आप सीखें, कुछ सहना सीखें, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस सीखें। इससे क्या होगा, आप आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को फेस कर पाएंगे, मजबूत रह पाएंगे। आपने देखा होगा ना कि कई लोग कहते हैं, बड़े बड़े होटल्स में ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो गांव में रहते हैं, या फिर जो टाउन में रहते हैं, जो छोटे शहरों में रहते, कस्बों में रहते। क्यों मालूम है? क्योंकि छोटे शहर या कस्बों के रहने वाले लोग जो हैं, उनका स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है। वो कभी भी जल्दी गिव अप नहीं करते, वो किसी भी चीज में जल्दी सॉल्यूशन निकालते हैं, उनमें बहुत पेशेंस होता है। क्योंकि वहां का लाइफस्टाइल कैसा है, स्ट्रगल करके आपको आगे बढ़ना है। तो आप क्या बन रहे हैं, आपका पर्सनालिटी बन रहा है, आपका स्वभाव बन रहा है। लेकिन आप यहाँ का लाइफ देखो, फास्ट लाइफ है, खाना फास्ट, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, मेट्रो, तो हर चीज झट 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 झट। तो होता क्या है कि कुछ भी चीज यदि झट से होता नहीं है, तो फिर व्याकुल हो जाते हैं, फिर पैनिक हो जाते थे, गलत कदम जल्दी लेते हैं। लेकिन देखना, गांव देहात के लोग बहुत कम आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनको सिखाया जाता है, हाँ आराम से चलो, अपना जिंदगी है, बहुत लंबा जिंदगी है, आराम से जियो, कोई कंपटीशन का माइंड नहीं। तो ये कहाँ से होता है? ये एक होता है कि एक दूसरे को हमें सेवा करने को सिखाया जाता है। वहां देखिएगा आप, कहीं कहीं जगहों पे बुजुर्गों को सेवा करते हैं ना, उनको पानी ला के देते हैं, वो बुजुर्ग बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते, और ये बच्चे जो सुनते जाते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उल्टा जवाब जल्दी नहीं देते। तो क्या होता है, उनमें वो पेशेंस अपने आप आ जाता है। फिर वो बहुत आसान होता है कहीं दुनिया में जाकर उनको सुनना। तो ये छोटी छोटी बात मैं बता रही हूँ कि हम घर में सिखाएं एक दूसरे की सेवा करना, और कभी शर्मिंदा ना महसूस करें। एक दूसरे की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता बच्चों की सेवा करना, कभी भी शर्म नहीं, नहीं। ये सिखाना है कि ये आशीष का कारण है, और ये आने वाले दिनों के लिए आशीष है। यहाँ तक कि बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा खुद का, मैं एक जहाँ पर सेवा करती थी, वहां पर एक सर थे, बहुत बहुत बुद्धिमान सर थे। तो हमेशा मैं देखती थी कि वो सुबह सुबह खाना बनाकर टिफिन लेकर आते थे, अपने बच्चों के लिए भी टिफिन देते थे। तो एक दिन मैंने उस सर से पूछा कि सर क्या हो जाता है, आप बहुत सुबह उठ जाते हैं और बहुत टायर्ड होते हैं आप जब ऑफिस में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिस्टर आपको पता नहीं है, मेरी जो वाइफ है, वो करीब 20 साल से बेड रिडन है, वो बेड पे पड़ी हुई है, और उनको कुछ भी याददाश्त नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखती, कि मैं पति हूँ वो भी उनको याद नहीं, बच्चे उनको याद नहीं। तो उनको मैं सुबह से लेकर शाम तक का सब कुछ अरेंज करके आता हूँ, उनको संभालता हूँ, बच्चों को, बेटियां हैं मेरी 2, मैं बेटियों को सब पैक करके देकर आता हूँ। नहीं पता, मेरा ऑलरेडी वो सर थे, लेकिन उन उनको मैं और इतना ऊंचा ओहदा देने लगी। मुझे लगा कि वाओ, दिस इज लाइक क्राइस्ट कैरेक्टर ना, यीशु का स्वभाव। कि वो यही बोल रहे थे कि बेटा, हमको बेटा ही बोल, बहुत बुजुर्ग थे, पापा के एज के थे। तो बोलते थे, बेटा देखो, उस वाइफ ने मेरे को बच्चे दिए, मेरा परिवार संभाला, आज उसको मेरी जरूरत है, तो मैं ऐसे समय पर उसको छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा काम है, यदि मैं प्रचार कर रहा हूँ, यदि मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ यीशु के बारे में, तो मेरा काम है मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों को सिखाऊं।
तो बोला मेरी बेटियां मुझे हीरो मानती हैं। ये जरूरी नहीं है पिक्चर में जो देखते हैं वो रियल हीरो, वो कुछ नहीं है। रियल हीरो वो है जो घर में जो शाबाशी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो सैक्रिफाइस करके यीशु के लिए जीवन बिताते हैं। तो मैं ये उदाहरण बता रही हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या सीख रहे हैं बच्चे, क्या सीख रहे हैं। उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपने आप सीख रहे हैं कि हमें एक दूसरे की सेवा करना है और उसका प्रतिफल प्रभु जरूर देगा, और लॉन्ग लाइफ प्रतिफल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं पहले अपने घर में प्यार करना सिखाया ना। हम सब जगह जाके पड़ोसी को प्यार करो, पड़ोसी को प्यार करो। तो सबसे पहला पड़ोसी आपके घर के लोग हैं, आपके घर के साथ रहने वाले लोग हैं। तो ये छोटी छोटी बात है, लेकिन इसमें से बहुत कुछ प्रभु हमें सिखाते हैं। और इस तरह से हम एक अच्छा एक कलीसिया तैयार करेंगे, इस प्रभु का राज्य तैयार करेंगे। उसके बाद आगे लिखा है, यह वह जगह है जहां पति और पत्नी को पता चलता है कि मसीह में एक दूसरे की सेवा करना प्राथमिकता है। बाहरी संसार में दूसरों के लिए यह सेवा घर पर निस्वार्थ भाव से बनाई गई है, और यह सब जीवन भर होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है हम ऑटोमेटिकली इस दुनिया में भेज रहे हैं, एक सिग्नल भेज रहे हैं कि एक परिवार कैसा होना चाहिए। जो यीशु को प्यार करता है वो परिवार कैसा होता है दूसरे परिवारों से, है ना। दूसरा परिवार कैसा करता है, यदि पत्नी बीमार हो गई तो चलो छोड़ दो, और है ना, हम क्यों इसकी इसके पीछे एकदम मगजमारी करें, क्या बर्बाद समय है ना। लेकिन इसके विपरीत है यीशु मसीह की सेविकाई में, या यीशु मसीह का जो वचन जानते हैं। तो ये है डिफरेंस, और इस तरह से हम परमेश्वर का प्रेम को लोगों तक पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट है, एक मसीह केंद्रित घर एक ऐसा स्थान है जहां आत्मिक विषयों का अभ्यास किया जाता है। ये केवल प्रचार करने वाला, या केवल हम फैमिली प्रेयर में बैठ कर प्रेयर करके हाँ हो गया खत्म, ऐसा नहीं। घर एक ऐसा जगह है जहां पर आत्मिक विषयों को प्रैक्टिस किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पहली बार जब विश्वास में आते हैं तो पुराने मनुष्यत्व को बदलने में बहुत समय लगता है। तुरंत आप यीशु को जाने, तुरंत आप यीशु के जैसे स्वभाव में नहीं बदलते। धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस, धीरे धीरे अभ्यास अभ्यास। और मसीह केंद्रित एक ऐसा जगह है, यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां परिवार हर सदस्य परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जीना है। इसलिए हम कहते हैं कि आप यदि घर का माहौल प्रभु के अनुग्रह में बनाए रखें, बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। बच्चों को एक्स्ट्रा आपको एफर्ट देके कुछ सिखाना नहीं पड़ता। डेली डेली बेसिस हर निर्णय में वचन क्या कहता है। मेरे तो फ्रेंड लोग ऐसा कहते हैं, मेरे टीचर ऐसा कहती है, लेकिन वचन क्या कहता है। तो हर चीज में हम उनको समझा सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना बहुत आसान है। और यहाँ तक कि यदि घर में यदि अच्छा माहौल रहे तो संडे स्कूल भी आसान हो जाता है, यूथ मीटिंग भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हर चीज है, वचन सीखना, वचन को समझना, उसका गहराई में जाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम ट्यून्ड हो जाते हैं वचन से। उसके बाद है प्रभु की उपस्थिति में अकेले समय बिताना सीखना है। बच्चों को सिखाना है, सीखना है। ये क्या है? ट्रेनिंग। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है घर के प्रति, वो है कि किस तरह से, जैसे कि आदम और हव्वा ने बलिदान चढ़ाया अपने बच्चों के सामने, है ना। बलि कैसे चढ़ाना है, इसलिए बहुत आसान था। उनके बच्चों को बलि चढ़ाना सिखाना नहीं पड़ा, वो देख देख के सीख गए। तो पहला जो था केन, वो गलत किया, लेकिन जो दूसरा था एबेल, हाबिल, उसको पता था कैसे परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाने से पहले अपने आप को भी तैयार करना है। प्रभु को मैं पहले चाहिए, फिर मेरा बलिदान चाहिए। तो ये कहाँ से सीखा? कोई उसको ट्रेनिंग नहीं दिया, लेकिन माता पिता से सीखा। तो ये चीज है कि जहां पर आप घर में जो भी करते हैं वो सब ऑटोमेटिकली वो पास ऑन होते जाता है, और वो आशीष का कारण बनता है। एक और वचन का मुझे हेल्प चाहिए होगा, जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है, कुटुंब के हर सदस्य के लिए एक मसीह घर परमेश्वर के उद्देश्यों पर आधारित है।
यहाँ पर हम जानते हैं कि कुटुंब का परिवार का हर सदस्य एक मसीही घर परमेश्वर के उद्देश्यों पर आधारित है। हम सब के लिए प्रभु का उद्देश्य है। एक भी व्यक्ति आप दिखा दें और कहें कि प्रभु का उद्देश्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने यदि संसार में किसी को भेजा है, बनाया है, उसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभु तो चुना है, लेकिन मनुष्य का भी काम है कि अपने रीति से तैयार हो जाए, समर्पित हो जाए। और सबसे पहला स्थान है समर्पण का, वो घर है। यहाँ पर देखते हैं हम इफिसियों 2:10, जिसमें आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हर वस्तु के लिए एक उद्देश्य रखा, हर व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य रखा है। इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो ये भला काम है, ये भला काम है अपने परिवार के अंदर प्रभु के उद्देश्य की पूर्ति करना। परमेश्वर कुछ कुछ लोगों को खड़ा कर दिया, जैसे कि यूसुफ को अपने परिवार के लिए खड़ा किया है ना, तो एक अलग उद्देश्य था। इसी प्रकार से अब्राहम का जो बेटा इसहाक के लिए प्रभु का उद्देश्य अलग था। तो हर एक परिवार के अंदर, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका कॉलिंग अलग था। उस परिवार को उस तरह से प्रभु ने तैयार किया। यीशु जहां पर पैदा हुए, उनके माता पिता को प्रभु ने तैयार किया। तो क्या है ये, क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जितना बड़ा कॉलिंग है, जितना बड़ा उद्देश्य है परमेश्वर का, वैसे वैसे जगहों पर परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार किया है, उनके घरों के अंदर प्रिपेयर किया है। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक ऐसा स्थान है जहाँ परिवार के लक्ष्यों की स्थापना उनके मूल्यों पर की जाती है और जहाँ भविष्य की सामूहिक दृष्टि उसकी योजना के सुसंगत है। याद रखिएगा, हमारे घर में जितने भी लोग हैं, सबके लिए प्रभु का उद्देश्य हो सकता है प्रभु ने किसी को 1 तोड़ा दिया हो सकता है किसी को प्रभु ने 2 तोड़ा दिया हो। बहुत कुछ ज्ञानी हर घर में नहीं होते, हर घर में अलग अलग प्रकार के लोग होते, लेकिन हमें हर एक को देखकर कहना है कि प्रभु का उद्देश्य है, प्रभु का उद्देश्य है। प्रभु किसी को भी हमारे घर में जो रखा है बिना वैल्यू, बिना उद्देश्य का नहीं है, और कहीं ना कहीं वो हमारे भी जीवन में वैल्यू जोड़ते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है वो माता पिता अनपढ़ होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आप जीवन में उनसे सीखे होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके परिवार के लोग आपको कुछ ना सिखाएं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू भी क्यों ना हो, उनके भी अच्छे गुण है। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि हर एक बातों को लेकर हमें चलना है, उनके भविष्य के लिए हमें तैयार होना है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे नाओमी एक सास थी। रूथ के लिए उसको क्यों इतना सोचना था, लेकिन वो एक आत्मिक औरत थी, एक आत्मिक स्त्री थी, इसलिए बुजुर्ग थी, लेकिन उसने आने वाले जनरेशन के लिए वो सोची। इसी तरह से इलिशिबा को क्या जरूरत था उस बुजुर्ग अवस्था में मरियम को देखकर भविष्यवाणी करने का? कोई जरूरत नहीं था, रिलेटिव थे, लेकिन रिलेटिव को ही या आपके ब्लड रिलेशन को प्रभु कैसे आत्मिक रिलेशन में बदलता है और वो आत्मिक उन्नति का कारण बनता है। क्यों ना हम इस बात को सीखें कि हमारे परिवार के लोग जो है केवल ब्लड रिलेशन में ही ना रहे, लेकिन हम आत्मिक रिलेशन में बदल दें। हर एक व्यक्ति को जो आप देखते हैं परिवार के लोग भविष्यवाणी करें, प्रभु के नाम से प्रार्थना करें उनके लिए और उनके उद्देश्यों को बताएं कई बार, और प्रभु आपको बताएगा। मैं इस बात से बहुत खुश होती हूँ कि हमारे जो जेठ है या देवर है, ये सब परिवार सहित परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम एक दूसरे की वैल्यू को बढ़ाते हैं, एक दूसरे की सेवा में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन एक दूसरे की सेवा को एनहांस करते हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको आत्मिकता में और सजाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को सजेशन देते हैं, प्रार्थना में उठाते हैं। क्या है ये आत्मिक संबंध है। तो क्यों ना हम केवल ब्लड रिलेशन को, केवल पारिवारिक संबंध में खुश रहे, संसार के लोग भी वैसे ही करते, तो हम आत्मिक लोग ऐसा ना बने, हम आत्मिक लोग आत्मिक दृष्टिकोण में बढ़े, एक दूसरे को बढ़ाएं, आत्मिकता में बढ़ाएं और प्रभु के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे को तैयार करें, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। यहाँ लिखा है, एक परिवार मिशन कथन विकसित करना एक मौलिक रूप से मसीह केंद्रित घर को बनाने के लिए एक अद्भुत जगह हो सकती है। मिशन ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए प्रभु की सेवा, किसी भी तरह से, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो,
लेकिन प्रभु के राज के लिए, है ना। क्यों हम केवल संसारिक लोगों जैसे सोचते हैं? नहीं, हमें परमेश्वर के राज के लिए कुछ करना है, आने वाले फ्यूचर को तैयार करना है। हम किसी को भी देखते हैं तो हम ऐसा बोले, प्रभु ये प्रभु में आ जाए, ये परिवार प्रभु में आ जाए, और ये जो प्रेम है हमारा, ये जो रिश्ता है, वो एक आत्मिक रिश्ते में बदल जाए। क्योंकि जब आत्मिक रिश्ता होता है ना, फिर ये तू में नहीं रहता। अरे तूने कपड़ा नहीं दिया, अरे तूने गिफ्ट नहीं दिया, अरे तूने कुछ नहीं बोला, अरे तूने बर्थडे विश नहीं किया, कुछ नहीं रहता उसके बीच में, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होता। फिर ऐसा होता है कि नहीं, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, प्रभु के लिए आगे बढ़े। तो क्यों ना हम जितने भी सीख रहे हैं, हम अपने परिवारों के लिए, अपने सेविकाई के क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चर्च में हो, जहां भी है, हम प्रभु के राज को एनहांस करें और प्रभु के राज की बढ़ोतरी में इस्तेमाल हो, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहते हैं। लास्ट हो गया मेरा क्लास, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु ने हम सभी को अनुग्रहित किया, और मैं चाहती हूँ कि सभी तैयार रहें एग्जाम के लिए। बहुत इजी होगा, डरना नहीं किसी बात से, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। और मुझे एक चीज पूछना था कि कितने लोगों ने होमवर्क किया, या किसी चीज को इसका मतलब मैंने कुछ दिया था होमवर्क, किसी ने किया उस बात को? एक हफ्ता और टाइम है तो होमवर्क। हाँ चाची। हाँ ओके, थैंक यू। ओके, मेरा विश्वास है बाकी से। हाँ मोहन जी उधर, हाँ बोलो। मेरा बाकी है सिस्टर, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, टाइम नहीं मिला जरा हाँ इसके लिए। मेरा बाकी है सिस्टर, ओके, चलेगा मेरा टाइम नहीं मिला था एक हफ्ते इसलिए। का टाइम है, आप ले लीजिए। देखिए, जो भी चीज हम सीख रहे हैं या होमवर्क भी है, ये सब मालूम है आप लोगों के आने वाले जीवन के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आप कभी ये नहीं सोचना, मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीजें देती हूँ, ये आप कहीं पर भी आप लेके जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। केवल रिटर्न एग्जाम, जैसे 10th का एग्जाम दे दिया फिर भूल गए, ऐसा नहीं। जो भी आप सीख रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग है, उसको आप बढ़ाएं और प्रभु का नाम ऊंचाओ। तो मेरे ख्याल से क्लास हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। एक क्वेश्चन था, मतलब हाँ बोले। क्वेश्चन ये है, जो भी हाँ सारे पॉइंट्स हैं हर एक हाँ क्वेश्चन के, हाँ तो हाँ उसके अंदर का जो डिटेल शुद्ध हिंदी में है, तो हम अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं। हाँ हाँ, अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं। ओके, बस यही है कि क्योंकि वो बहुत कंसेप्ट बड़े बदलना बड़े नहीं चाहिए। हाँ नहीं, कंसेप्ट वही देगा, कुछ कुछ शब्द बहुत डिफिकल्ट है यस याद यस, करना, आई तो हम अंडरस्टैंड, या इसलिए तो मैं मतलब एक बार पूछ लूं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। पॉइंट्स रहना चाहिए, और उसके अधीन में आपको जैसे लगे रेफरेंस हो सके, एक दो रेफरेंस दे तो अच्छा लगेगा, उससे क्या आपके पॉइंट्स को थोड़ा मजबूती मिलता है। या गुड क्वेश्चन, या तो मेरा विश्वास है कि सब अच्छा होगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं और अपने आप को तैयार करें, और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि सेकेंड ईयर बहुत अच्छी तरह से प्रभु ने फिर से कई लोगों को और जोड़ा, और प्रभु का नाम ऊंचा हो। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता, राजाओं के राजा, तू अति पवित्र है, महान है परमेश्वर पिता। हर एक को खुदावन तूने चुनकर अलग किया है पिता। जैसे हमने सीखा है परमेश्वर, हर एक के लिए तेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है प्रभु। होने दे परमेश्वर, उस उद्देश्य को क्लियर हो सके पिता, अपनी बुलाहट को और ज्यादा क्लियर रीति से समझ सके परमेश्वर, और बहुत आय से तेरे राज की बढ़ोतरी में सभी को इस्तेमाल कर सको। इन सब के द्वारा तुझे आदर महिमा सम्मान मिले परमेश्वर पिता, और कई हजारों आत्माएं अनुग्रहित हो परमेश्वर पिता। एक भी व्यक्ति खुदावंद हालेलुया खुदा तेरे अनुग्रह से अलग ना हो परमेश्वर पिता, और खुदा सबके साथ रहना परमेश्वर, धन्यवाद। और ग्रेजुएशन तक सभी को प्रभु लेके चलना परमेश्वर, उनकी सारी जरूरतें पूरा करना परमेश्वर पिता, और सभी को हिम्मत दे, साहस दे, बल दे, शक्ति दे प्रभु, सबके साथ रहे। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे प्रार्थना सुना, अनुग्रह किया, विश्व के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। प्रभु आशीष दे, सबको अनुग्रहित करे। फिर थैंक यू दीदी, मिलेंगे अगली बार। प्रेज थैंक यू, लॉर्ड, प्रेज प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड। बाय बाय, बाय बाय।